नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। आप लोग देखोगे यहाँ पे नर्सिंग की काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है, प्रिंसिपल की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जीएसए की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, लैब अटेंडेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा अकाउंटेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। 7,267 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। आज है 19 सितंबर। आज से दोस्तों आपकी ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। आप लोग जो हैं 23 अक्टूबर तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगी। इसका पेपर भी बहुत ही जल्द होता है। इसका पेपर नवंबर में 100% हो जाएगा। बाकी दोस्तों हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे EMRS से जो है वैकेंसी निकाली गई है। अब आप लोग सोचेंगे EMRS क्या है, तो अभी हम आपको बताने वाले हैं। EMRS नर्स भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से यह वैकेंसी टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे नर्सिंग की यहाँ पे वैकेंसी, लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट की वैकेंसी आ चुकी है। फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आज दोस्तों आप लोगों का विज्ञापन निकाला गया है और आज से आपकी ऑनलाइन शुरू हो गई है। ज़बरदस्त वैकेंसी है, सैलरी नंबर 1 है। बाकी मैं आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि परमानेंट सरकारी भर्ती है, इसमें कितनी वैकेंसी रहेगी, नर्सिंग की कितनी वैकेंसी है, टीजीटी पीजीटी की कितनी वैकेंसी है, जीएसए की कितनी वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ीस क्या होगी, हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले बेसिक जानकारी दे देते हैं, कहाँ से वैकेंसी निकाली गई है, EMRS क्या है। पहली बार आप लोग देख रहे होंगे तो इसके बारे में कुछ परिचय मैं करा देता हूँ। देखिए पूरे भारत में दोस्तों यहाँ पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, इसके नाम से जो है विद्यालय यहाँ पे है। पूरे भारत में 740 विद्यालय है। यहाँ पे इस विद्यालय के लिए सरकारी भर्ती आ चुकी है और इसमें 7,267 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। 7,267 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी निकाली गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले 2023 में वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन अभी 2025 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। 7,267 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। इसमें 10वीं पास फॉर्म भर सकते हैं, 12वीं पास फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, BTech वाले सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्स टू ओपन 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, यानी कि EMRS का मतलब होता है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। और अगर हम बात करते हैं किस मंत्रालय के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यहाँ से वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग गूगल पर जाइए और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप लोग सर्च करोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं, विज्ञापन देख पाएंगे। यहाँ पे देखोगे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है, तो ये एक पोर्टल है। और यहाँ पे EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जामिनेशन 2025 का विज्ञापन पब्लिश किया गया है। यहाँ से आप लोग जो है फॉर्म को भर सकते हो, सारी जानकारी यहाँ पे ले सकते हैं। डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, इस पर आप लोग क्लिक करके विज्ञापन को भी चेकआउट कर पाएंगे। बाकी यहाँ से आप लोग जो है रजिस्टर करके लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट दोस्तों आप लोग इस पेज पर आइए और यहाँ से विज्ञापन को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से आप लोग फॉर्म को भी अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो विज्ञापन ओपन हो चुका है। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESSE 2025, यानी इसका नाम है, इस भर्ती का नाम है ESSE 2025। ये आप लोग देख सकते हैं। 2023 में भर्ती निकाली गई थी, अब की बार 2025 में निकाली गई है। विज्ञापन संख्या दिया गया है NESTS/ADV/2025। डेट मेंशन है 19/9/2025।
यानी आज 19 सितंबर 2025, अभी 5 मिनट पहले विज्ञापन पब्लिश किया गया है और ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें इंट्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिल जाएगी, सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्वालिफिकेशंस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर लेना। बाकी 23 अक्टूबर रात को 12 बजे तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अप्लीकेशन फ़ीस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर देखिए जो महिला है ऑल कैटेगरी महिलाओं के लिए और SC ST के लिए और PWBD के लिए बस 500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। प्रिंसिपल के लिए, PGT TGT के लिए और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। नॉन टीचिंग स्टाफ में जो है नर्सिंग की भी वैकेंसी आएगी, फीमेल स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट और JSA और TGT PGT प्रिंसिपल सभी के लिए। अगर आप लोग फीमेल हो, ऑल कैटेगरी महिला हो और SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसके अलावा PWBD कैंडिडेट को हो, तो आप लोगों के लिए बस आप लोगों को 500 रुपये फ़ीस यहाँ पे देना है। लेकिन अगर आप लोग फीमेल नहीं हो, आप लोग मेल हो, मेल और आपकी कैटेगरी EWS है, OBC है और जनरल कैटेगरी से हो, तो प्रिंसिपल के लिए 25 रुपये फ़ीस लगेगी, PGT TGT के लिए 2000 रुपये फ़ीस लगेगी और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जिसमें लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है उसके लिए भी 1500 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है। बाकी एग्ज़ाम डेट के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी और आप लोग अलग से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं भी अलग से आपको जानकारी दे दूँगा, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। अब नीचे आइए और वैकेंसी के बारे में जानकारी देख लीजिए। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 के तहत प्रिंसिपल के लिए 225 वैकेंसी है, क्लियर है। PGT के लिए 1460 वैकेंसी है, TGT के लिए 3962 वैकेंसी है और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। पूरे भारत में जितने भी यहाँ पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है वहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, 550 वैकेंसी है। हॉस्टल वार्डन के लिए 635 वैकेंसी है, अकाउंटेंट के लिए 61 वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA के लिए 228 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी है। 7267 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। प्रिंसिपल ग्रुप A की यहाँ पे 225 वैकेंसी, जिसमें से 116 वैकेंसी UR कैटेगरी के लिए है। इसके अलावा PGT की बात करते हैं तो ग्रुप B की वैकेंसी है, इसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है और 1460 वैकेंसी है। TGT की वैकेंसी है और TGT में जो है हिंदी में 424 वैकेंसी, इंग्लिश में 395 वैकेंसी, मैथ में 381 वैकेंसी, सोशल स्टडीज़ में 392 वैकेंसी, साइंस में 408 वैकेंसी और कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, 550 वैकेंसी है, 2550 वैकेंसी है TGT के लिए। इसके अलावा TGT रीजनल लैंग्वेज में भी वैकेंसी है, जैसे गुजराती है, कन्नड़ है, खासी है, मलयालम है, इसमें भी 223 वैकेंसी है। इसके अलावा TGT और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में, जैसे म्यूजिक में वैकेंसी है, आर्ट में वैकेंसी है, PET मेल के लिए वैकेंसी है, लाइब्रेरियन की भी यहाँ पे 124 वैकेंसी है, ये आप लोग देख सकते हो। अब नॉन टीचिंग की यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिए। नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन मेल के लिए 346 वैकेंसी है, हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289 वैकेंसी है, फीमेल नर्सिंग स्टाफ के लिए 550 वैकेंसी है, जिसमें से UR कैटेगरी के लिए 224 वैकेंसी है। बाकी आप लोग अपने ही कैटेगरी से फॉर्म भर सकते हो। अकाउंटेंट के लिए 61 वैकेंसी है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 228 वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट के लिए 146 वैकेंसी है। तो 1620 वैकेंसी नॉन टीचिंग के लिए भी है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ मेडिकल का स्टैंडर्ड आप लोग देख लेना। और चलिए अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। बाकी 23 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हो, आज 19 सितंबर, आज से आपकी ऑनलाइन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। अब देखिएगा तो प्रिंसिपल को लेवल 12 के तहत सैलरी मिलेगी, लेवल 12 के तहत प्रिंसिपल को सैलरी मिलेगी, PGT को लेवल 8 के तहत सैलरी मिलेगी और TGT को लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी और लाइब्रेरियन को भी लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। और आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी। और जो फीमेल स्टाफ नर्स हैं, फीमेल स्टाफ नर्स 550 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, पूरे भारत से फॉर्म भर सकते हो, लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी। और हॉस्टल वार्डन मेल फीमेल के लिए लेवल 5 के तहत सैलरी मिलेगी और अकाउंटेंट को लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी, JSA को लेवल 2 के तहत सैलरी मिलेगी और लैब अटेंडेंट को लेवल 1 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी। बाकी सिलेबस के बारे में हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। आप लोगों का ऑफलाइन पेपर होगा,
आपका दोस्तों ऑफलाइन पेपर होगा और प्रिंसिपल के लिए भी एग्ज़ाम होगा, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम होगा और 2 चरणों में यहाँ पे पेपर होने वाला है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए भी 2 चरणों में पेपर होगा। बाकी मैं अभी फीमेल स्टाफ नर्स के लिए सिलेबस दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिए अकाउंटेंट की है, फिर देखिए नंबर 6 फीमेल स्टाफ नर्स जो कि आपका टायर 1 प्री है और यह क्वालिफाई नेचर का है। ओएमआर बेस पे आपका पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही रहेगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 नंबर का होगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, रीजनिंग से 15 क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे, नॉलेज ऑफ आईसीटी तो आईसीटी से जो है 15 क्वेश्चन 15 नंबर के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। बाकी लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज से जो है 10-10 क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के रहेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा। आप लोग देख लीजिए। अब जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन आएंगे। अब रीजनल लैंग्वेज क्या है, तो रीजनल लैंग्वेज आप लोगों का हिंदी है, तो हिंदी से भी अलग से यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आप लोग देख लेना। बाकी जो आपका टायर 2 है, ये जो आप लोगों का टायर 2 है, यही आप लोगों का मेन रहेगा। बाकी जो टायर 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें 550 वैकेंसी है, तो 550 वैकेंसी के सापेक्ष यानी कि 5,500 लोगों को यहाँ पे पास किया जाएगा टायर 2 के लिए, यानी कि एक सीट के लिए 10 लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5,500 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए। फीमेल स्टाफ नर्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा और इसमें से जो ऑब्जेक्टिव होगा 40 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा, टोटल 55 क्वेश्चन करने होंगे, 100 नंबर का होगा। और यही जो आप लोगों का टायर 2 है, यही आप लोगों का मेरिट यहाँ पे बनने वाला है। बाकी जो टायर 1 है बस क्वालिफाई नेचर का होगा, याद रखिएगा। और भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो टायर 1 है उसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है और बहुत सारे लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। यहाँ पे देख लीजिए, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए हम आपको क्वालिफिकेशन दिखा देते हैं, बाकी आप लोग क्वालिफिकेशन यहाँ पे चेकआउट कर लेना। तो यहाँ पे फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बोला गया है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कर रखे हो तो आपके पास 2 साल 2.5 साल 2 साल 6 महीने या 2.5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेड हॉस्पिटल में, तभी आप लोग फॉर्म भर सकती हो। यह जो है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग के लिए है, याद रखिए। तो बीएससी ऑनर्स का रखे हो, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग प्लस 2 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल में, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने रेगुलर कोर्स कर रखा है बीएससी नर्सिंग का तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखे हो तो भी आप लोग फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म भर सकते हो। मैक्सिमम जो है जनरल के लिए, मैक्सिमम जो है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसके अलावा एससी एसटी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और ओबीसी वालों को, एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। यानी कि एक सेकेंड, जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए जो एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स हो जाएगा और ओबीसी वालों को जो है 38 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया हो जाएगा और एससी एसटी के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिए। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। एग्ज़ाम सेंटर के बारे में, एग्ज़ाम डेट के बारे में अलग से जानकारी दे देंगे। इसका एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट यहाँ पे होता है, नवंबर में एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। धन्यवाद।